चलिए तो बात करते हैं इसी को और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 28 मीटर है जबकि इसका क्षेत्रफल 48 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयत और वर्ग दोनों की दोनों की पिक्चर में क्या डिफरेंस होता है, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, आयत जो होता है उसकी दो भुजाएं बराबर होती है, यानी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो सारी बराबर होती हैं। वर्ग के अंदर विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। आयत के अंदर भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। बट वर्ग का जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, मतलब जब वो मिलेंगे तो 90 डिग्री पे कट करेंगे। इसके विकर्ण 90 डिग्री पर कट नहीं करते, यही दोनों में अंतर है। दोनों का जबकि अगर बात करें उनके एंगल की तो दोनों भुजाएं जहां मिलती हैं तो एंगल भी दोनों के सेम सेम होते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं परिमाप की, किसी भी फिगर की अगर परिमाप निकालता है उसकी चारों तरफ की साइडों को आप जोड़ दीजिए तो आपको परिमाप मिल जाएगा। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उन दोनों को क्या करें, उन दोनों की भुजाओं को आपस में गुना कर दीजिए तो आपको उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर ये बातें आपको पता है तो कभी अगर आपके पास में वर्ग का क्वेश्चन आएगा तो भी आप सोल्व कर लेंगे, और आयत का क्वेश्चन आएगा तो भी आप इजिली सोल्व करेंगे। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो एग्जामिनर ने कहा है आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप कितना है, 28। यानी कि दोनों आमने सामने की भुजा को जोड़ा होगा, फिर दोनों बची हुई आमने सामने भुजा को जोड़ा होगा और दो से मैंने गुना किया होगा तो मेरे पास में क्या होगा, परिमाप आया होगा। तो इसका मतलब है अगर उसने इसका परिमाप मेरे को 28 दे रखा है और मैं अगर 2 से भाग कर दूं तो मेरे पास में 14 जो आएगा वो क्या आएगा, वो दो एडजेसेंट साइड की भुजाओं का सम आएगा, यानी कि दोनों भुजाओं का योग आएगा। फिर एग्जामिनर ने कहा उनका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है आपका, 48 है। अब 48 है तो एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है कि विकर्ण की लंबाई क्या है। अगर मुझे भुजा मिल जाए तो मैं विकर्ण आसानी से निकाल पाऊंगा। तो देखिए, अब मुझे क्या करना है, या तो मैं इसे सोल्व करूं डिटेल से या फिर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं कि मुझे मालूम है कि भुजा गुना में भुजा होती है, मतलब एक दो भुजा को गुना करेंगे तो मेरे पास में वो क्षेत्रफल आता है वर्ग का और आयत का। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये मेरे पास में 8 6 48 होगा, मैंने इसे फैक्टर तोड़ दिए, और 16 और 3 48 होगा आपका, 12 और इंटू में 4 12 चौक 48 होगा। अब इसमें इन सबको जोड़कर पॉसिबल वैल्यू को जोड़कर देखना है कि 14 किसका बन रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है आपका, 16 बन रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 18 बन रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 14 बन रहा है। इसका मतलब है कि जो वो भुजाएं हैं वर्ग की, सॉरी आयत की भुजा जो है, एक 8 होगी और दूसरी कितनी, 6 होगी। अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम भी पता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम पता है तो आप इसे आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे, इस 8 का स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 64 हो जाएगा, और प्लस है कितना, 36 हो जाएगा, और उसको अंडर रूट कर दीजिए तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 10 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ। एक बार चलिए इसे सोल्व भी कर देते हैं। अब कैसे, जरा देखिए, मुझे मालूम है कि एग्जामिनर ने मुझे ये आयत दिया हुआ है। अगर ये आयत दिया हुआ है तो इसकी एक भुजा अगर एल है तो ये वाली ब्रेथ होगी, तो ये वाली एल होगी, तो ये वाली ब्रेथ होगी। परिमाप निकालना तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो ये 2L हो जाएगा, प्लस का मेरे पास में 2B हो जाएगा, बराबर में क्या होगा, ये पैरामीटर यानी परिमाप हो जाएगा। तो इसको 2 अगर मैं बाहर निकालूंगा तो L प्लस का B हो जाएगा मेरे पास में, और परिमाप एग्जामिनर ने मुझे रखा है कितना, 28। तो इसे सोल्व करूंगा तो L प्लस का B कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका, ये आ जाएगा आपका 14, ये आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल की बात करूँ तो इन दोनों भुजाओं को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। तो L इंटू में B जो आएगा मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका, वो 48 आ जाएगा। ये मेरे पास में आ गया। अब देखिए, या तो उस तरह से सोल्व करिए जिस तरह से मैंने कहा, नहीं तो फिर आप इसको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो ये मेरे पास में L प्लस का B का स्क्वायर करेंगे, बराबर में ये 14 का स्क्वायर करेंगे, तो ये मेरे पास में L का स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरे पास में B का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में 2L भी हो जाएगा आपका, बराबर में कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या करना है मुझे, देखो यहाँ पर मेरे पास प्लस वाली वैल्यू है और ये मेरे पास मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है। तो मैं अगर किसी तरह से यहाँ पर माइनस लिया हूँ तो ये मेरा क्वेश्चन फिर और आसानी सोल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसमें 2LB जोड़ दिया अपनी तरफ से और 2LB घटा दिया, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा फर्क, यानी कि 196, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या किया मैंने, ये देखो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और माइनस 2AB, तो ये L माइनस B का मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में ये 2 और 2 4 हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, 196 माइनस का 4, और एल बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 48। तो एल माइनस बी इजकल टू में क्या होगा, अंडर रूट में इधर जाएगा तो 196 माइनस का 8 चौक 32, 3
4 चौक 16, 16 और 3 19, यानी कितना आ जाएगा L माइनस का B इजकल टू में कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 आ जाएगा। भैया L प्लस का B आपके पास में कितना आपका 14 है और L माइनस का B इजकल टू आपके पास कितना 2 है। तो अगर दोनों को आप जोड़ेंगे तो 2L बराबर में कितना आ जाएगा आपका 16। तो लेंथ मेरे पास कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। और अगर आपको इस वैल्यू को अगर आप यहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा ब्रेथ इजकल टू में कितनी हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे विकर्ण पूछा है, तो मुझे मालूम है कि विकर्ण ये होगा इसका डायगोनल, ये मेरे पास में 90 डिग्री का होगा क्योंकि सभी एंगल 90 डिग्री होंगे। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, मुझे विकर्ण निकालना है डी। तो यहाँ पे क्या होगा एल का स्क्वायर प्लस में आपका बी का स्क्वायर बराबर में कितना होता है आपका डी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एल की वैल्यू कितनी रखी है आपको 8 का स्क्वायर 8 रखेंगे तो ये 64 हो जाएगा, बी का स्क्वायर रखेंगे तो कितना 36 हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे जाकर अंडर रूट हो जाएगा इजकल टू में डी। सोल्व करेंगे तो 100 बनेगा, 100 का 10 बाहर आ जाएगा तो डी इजकल टू में आ जाएगा। यानी विकर्ण की लंबाई की 10 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।